जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम व आदाब। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आज शाम को जो भी एक खबर जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स को, जेकेएसबी के जो एस्पिरेंट्स थे, अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए जो लोग आज तक प्रिपेयर कर रहे थे और फाइनली जो है रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस जो था वो एक लंबे अरसे के बाद शुरू किया गया था जेकेएसबी के द्वारा। तो ये आज सेकेंड डे था रिक्रूटमेंट का, जो जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट हो रही थी। और इसी बीच में जब आज 2 दिन के बाद 3 शिफ्टें पर डे के हिसाब से 6 शिफ्टों का एग्ज़ाम होने के बाद आज शाम को ये खबर आती है कि हाई कोर्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ने ये डिसीजन दिया है कि सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्वैश्ड होंगे। क्वैश्ड वोट का यूज़ किया गया है। तो बहुत ही दुख भरी ये खबर थी एक्चुअल में सब एस्पिरेंट्स के लिए। वो सारे एस्पिरेंट्स जो ऑलमोस्ट ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके थे, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो including me, I was really sad to hear this। हालांकि ये खबर, ये जो ऑनरेबल कोर्ट का जो जजमेंट है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई टोटली वेलकम दिस जजमेंट। ये जजमेंट बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया गया है। बट इस सब के बीच में एक सवाल जो बार बार मुझे झंझोर रहा है, मुझे खा रहा है, सिर्फ एक ही सवाल कि इस सब के बीच में आखिर जो एस्पिरेंट्स थे उनकी क्या गलती है? वो वाई आर दे सफरिंग? ये छोटा सवाल नहीं है, बिकॉज ऑर्डर निकालना या कोई भी कोई भी एक रातों रात या जिस भी वक्त चाहे आप एक ऑर्डर सर्कुलेट कर दें, तो ये एक छोटी सी बात नहीं है। इसके साथ बहुत सारी लाखों लोगों की जो हैं वो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। वी हैड ऑलरेडी सीन वर्स्ट टाइम, हमने देखा हुआ है किस तरीके से पूरा जेकेएसबी का जो पूरा सर्कल था किस तरीके से स्कैम से भरा हुआ था। उनका पर्दाफाश हुआ, उसके बाद पर्दाफाश होने के बाद अगेन एक नया प्रोसेस शुरू किया गया था। और उसी प्रोसेस के दौरान इवन दो सब चीज़ें सामने आ चुकी थी कि किस तरीके से सारा झोल चल रहा था, और उसके बाद भी एक ऐसी जो है कंपनी को, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किया जाता है तो री एग्ज़ाम करवाने के लिए जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। ये अपने आप में बड़ी अफसोस की बात है कि आखिर ऐसा क्यों? वाई आर दीज अथॉरिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन ये क्यों फ्यूचर के साथ खेल रही हैं? मतलब हमारे अंदर तो ये भी, मैं अपने पर्सनली बात करूँ तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू से ना, वी डोंट हैव वर्ड्स। हम सड़कों पे उतर के हमने देख लिया, हमने नारेबाजी करके देख ली, हमने हर वो चीज़ करके देख ली, हमने पढ़ाई करके देख ली। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर टू कमिट सुसाइड और टू बिकम अ रेबल। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। थिंक अबाउट दो स्टूडेंट्स जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए जम्मू शहर, जब आप बात करते हैं तो हमने कहीं जम्मू शहर से सुबह उठ के एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आना था। जम्मू कश्मीर के वो हार्ड जोन्स, चाहे आप पाडर की बात कर लें, चाहे आप चिल्ली की बात, गंदोक की बात कर रहे हैं, भलेसा की बात कर रहे हैं, भरत, वेरियस हार्ड टाउन्स, हार्ड विलेज एरियाज, जहाँ से स्टूडेंट्स को जो है वो उठ के आना था, जम्मू पहुँचना था। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अपना यूज़ करके इकोनॉमिकली लोगों को पैसा खर्च के वहाँ पहुँचना था, अपने फिजिकली खुद प्रेजेंस देनी थी वहाँ पे। रातों रात 1 दिन 2 दिन लगते हैं वहाँ पहुँचने में, एंड आफ्टर ऑल दैट जब आप एग्ज़ाम देकर वापस आते हैं यू आर हैप्पी इनफ कि भाई हमारे एक शोल्डर से जो बर्डन था वो ख़त्म हो चुका है। वी आर डन एंड डस्टेड विद द एग्ज़ाम थिंग, एंड नाउ विल फोकस। हम घर आके कैलकुलेशंस करते हैं, क्या मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा, आई विल बी एबल टू क्लियर और नॉट। एंड देन सडनली एक खबर आती है कि एग्ज़ाम जो है वो क्रैश कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि क्या बीत रही होगी इस वक्त उन स्टूडेंट्स के अंदर, उनके साथ क्या हो रहा है। आई हैव नो आइडिया। आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर कैन बी ये बड़ा अच्छा एक प्रोसेस किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के ज़रिए से, ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं, जो स्कैम्स को बाहर लाया गया, नो डाउट ये सब कुछ सही है। बट इसके बीच में एक ही सवाल पैदा होता है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स जो थे उनका क्या, इसमें उनका क्या कसूर है? उन लोगों ने आखिर क्या गलती की हुई है? वो नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम बट फॉर द सेकेंड थर्ड टाइम कंटिन्यूसली दे आर फेसिंग द इश्यूज। मतलब उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। आप लोगों को, जो भी लोग मेरी ये सुन पा रहे हैं, मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं, आई कांट एक्सप्लेन द मेंटल स्टेट ऑफ द यूथ राइट नाउ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ जेकेएसबी का, मैं भी इस उम्मीद में एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। बट जो मेंटल स्टेट इस वक्त मेरा है एज पर्सनली,
या मेरे अलावा मेरे साथियों का है या जिनको भी मैं जानता हूँ, तो मैं उसी तरीके से ये अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये फीलिंग्स बता रहा हूँ कि आप सोचिए क्या हम इस स्टेट में रहते हुए क्या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग आवर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ये चीज़ हमें अफेक्ट नहीं कर रही, बट नाउ दिस हैज़ बीन अफेक्टिंग आवर पर्सनल लाइफ्स। टोटली हमारा बिहेवियर जो है दैट इज़ गेटिंग वर्स्ट डे बाय डे। आपने हमें किसी काबिल नहीं रखा, वी हैव नो अदर ऑप्शन, यू आर पुशिंग अस टूवर्ड्स, एक दीवार की तरफ पुश कर रहे हैं। एंड इसका एक ही नतीजा होगा, आइदर, मैंने पहले ही बता दिया, वी आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस, आइदर टू कमिट सुसाइड और टू बिकम अ रेबल। हमें बहुत सुनहरे सपने दिखाए गए थे, आर्टिकल 370 के टूटने के बाद वी विल बी गेटिंग जॉब्स, यूथ वाज रियली हैप्पी कि कुछ बदलेगा। बट हम इस डार्क एज की तरफ जा रहे हैं जो हमारी तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। और अफसोस की बात यह है कि हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। अगर हम सड़कों पे आते हैं तो हमें डंडे पड़ते हैं, अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर PSA UAPA जैसी एक्ट धाराएं लगा के हमें बंद कर दिया जाता है। नाउ यू पीपल टेल मी व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, इससे वर्स्ट और क्या हो सकता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो ओवर एज होने के कगार पर है, उनका क्या। इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन JKPSI आई वॉज एलिजिबल, सेकेंड एग्जामिनेशन में आते आते रिक्रूटमेंट का इतना लंबा प्रोसेस हो गया, मैं एलिजिबल ही नहीं रहा। आई वॉज नॉट एबल टू गिव द SSB JKPSI एग्जाम नहीं दे पाया मैं। एंड इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नाम दिया जाता है फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। अब बताइए हाउ कम इट इज अ फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। दूसरी बात, इतने बड़े क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, इतना बड़ा घोटाला सामने आया था, सबको पता था कि भाई इतनी चीजें गलत हुई हैं। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा री एग्जाम करवा रहे हैं, यू आर अगेन हायरिंग द एजेंसीज हु हैव बीन ब्लैक लिस्टेड इन अदर स्टेट्स। क्यों नहीं सोचा गया इस बारे में पहले? क्यों ऐसी एजेंसीज को जो है वो काम सौंपा गया जो एजेंसीज जो है वो कंपैटिबल नहीं? क्यों ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है JKSSB का बाकी लोगों से, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये जजमेंट्स आ जाती, कभी ये जजमेंट्स आ जाती। अभी स्टूडेंट्स को डायलेमा में रखा गया। कुछ कह रहे हैं हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो टेक्स्ट जो भी ऑर्डर आया उसमें क्वैश वर्ड यूज किया गया। क्वैश का मतलब क्या होता है? एंड नाउ न्यूज पोर्टल्स के थ्रू ये खबर आ रही है कि एग्जाम जो वो पोस्टपोन हुआ है। क्या बिलीव करें हम, क्या माने हम इस चीज को कि क्या हो रहा है? आर यू पीपल नॉट प्लेइंग विद अस? क्या आप हमारे साथ एक हमें पुतले की कठपुतले की तरह खेल नहीं रहे हैं हमारे साथ? क्या हमारे जज्बातों की कोई कदर नहीं है? क्या हमारे फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? इतने बड़े सवालिया निशान आपके पास सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से UPSC कंटिन्यूसली एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, आज तक उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठे। एज ऑफ नाउ आई जस्ट बिलीव कि ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग JKSB एंड ऑल दीज शुड बी टोटली बैंड और एक UPSC लेवल के सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन करवाने चाहिए। देयर शुड बी अ फिक्स्ड कैलेंडर, देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्रोसेस। ये डायलामा में लोगों को मत रखिए। डोंट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ यूथ। आप लोग यूथ के फ्यूचर से खेल रहे हैं। बहुत सारे घरों की उम्मीदें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इन जॉब्स के साथ। एंड एंड अगेन कंटिन्यूसली आप उस उन उम्मीदों को जो वो तोड़ रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं। यू नेवर नो इस चीज को कोई किस एंगल से ले सकता है। समवन मे कमिट सुसाइड। हर कोई जो है वो इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकता है। नॉट एवरीवन कैन हैंडल दीज सिचुएशंस। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन जवाबदेह होगा इस चीज का? लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी से भी गुजारिश है, आपने जो भी कदम उठाए बहुत अच्छे उठाए, बट इसके बीच में आपने उन जेन्युइन स्टूडेंट्स का नहीं सोचा। पहले JKPSI हो, JKFA का एग्जाम हो, वो घोटाले आपने सामने लाए, बट उन लोगों के नाम कहाँ हैं? वो एम्प्लॉयज़ के नाम कहाँ हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे? क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रहे? क्यों उन लोगों को जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने पैसे खाए, उनको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? हाउ कैन हम कैसे बिलीव कर दें कि नेक्स्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट होगा वो फेयर होगा? ये सब बहुत सवाल हमारे अंदर, और इन सवालों के साथ हमने तैयारी करनी है। इन सवालों के साथ साथ हमको तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। आप सोच सकते हैं हमारे जो दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है इस वक्त। हमारी रातों की नींदें उड़ी हुई है, हम सो नहीं पा रहे हैं। बिसाइड्स दैट हमको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी है। समवन हैज एन ओल्ड फादर टू लुक आफ्टर, someone has a child to look after, someone has a wife to look after.
ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें कैसे चलेंगी एक साथ? किस तरफ जा रहे हैं हम, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? वो सुनहरा कल जो हमें दिखाया गया था वो कहाँ है? ये सब सवाल मैं किससे पूछूं? इसका आंसरेबल कौन होगा? इसका किसके पास जाऊं? हु विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस? ये मेरे सवाल नहीं, ये जम्मू कश्मीर का हर एक यूथ, हर एक एस्पिरेंट इस वक्त पूछ रहा है। आखिर क्यों? हमारी गलती क्या है? ये गलती है कि हम पढ़े लिखे, ये गलती है कि हम सरकारी जो है नौकरी चाहते हैं, ये गलती है हमारी। और अगर सरकारी नौकरी नहीं तो हमें कुछ स्कोप दीजिए कि प्राइवेट सेक्टर JNK में वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। मैक्सिमम ऑफ द यूथ इज इंडल्ज इन प्राइवेट स्कूल टीचिंग। 5,000 पे 10,000 पे काम कर रहे हैं, BEd, MEd, मास्टर्स, PhD डिग्री होल्डर्स। एंड आप हमें सपना दिखाते हैं कि आप हमें सुनहरे कल की तरफ ले जा रहे हैं। शेम ऑन यू, लिटरली शेम ऑन द ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें इन्वॉल्व हैं। शेम ऑन द गवर्नमेंट, शेम ऑन दोज पॉलिटिशियंस जो हमें सपने दिखा के इस तरीके से हमें लूट रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। राजनेता बड़े बड़े स्पीचेस में आते हैं, हमें सपने दिखाते हैं, झूठे वादे करते हैं, और फिर वही अंधेरी रात। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक अब हमारे फ्यूचर से खेलेंगे? आखिर कब तक हम लोगों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होता रहेगा? और आखिरी बात ये कि यूथ कब जागेगा? ये सब गलतियां हमारी है। हम सोए हुए हैं, हम नहीं जाग रहे। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। मीडिया उन्हीं बातों को हाईलाइट कर रहा है जिनसे उन्हें व्यूअरशिप मिले, उन्हें व्यूज मिले। आखिर हमारा सच कौन पहुंचाएगा लोगों तक? आखिर हमारी तकलीफ, हमारा दुख कौन पहुंचाएगा लोगों तक? ये सब बातें मेरी, कहीं मैंने ये सब बातें तैयार नहीं की हुई, ये मेरे जज्बात है जो सामने आ रहे हैं। ये सब बातें आप तक मैं कहीं से तैयारी करके नहीं आया हूं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि मुझे किसी का पॉलिटिकल फेवर चाहिए। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, आई एम कॉमन यंगस्टर, कॉमन यूथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो चाहता है एग्जाम हो और मैं एग्जाम क्वालिफाई करके एक छोटी मोटी नौकरी ले लूं। तो क्या गलत कर रहा हूं? मैं किसी की चोरी नहीं कर रहा, डाका नहीं डाल रहा। बट नाउ यूथ इज बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग रॉन्ग, एंड फॉर दैट all these organizations, including government, including the politicians, will be responsible. तो मैं यही आखिर मैं आप सबसे अलविदा कहता हूँ कि प्लीज़ रेज योर वॉइस। मैं ये नहीं कहता आप सड़कों पे आओ, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाओ। मेक यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया, एक मुहिम चलाओ। मैंने एक वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपनी वीडियो बनाकर मीडिया पे डालें, अपनी आवाज़ पहुँचाएं, क्योंकि जब तक आवाज़ उठाएंगे नहीं आपकी कोई सुनेगा नहीं। आई एम द फर्स्ट वन, आई होप आई विल नॉट बी द लास्ट वन। मैं आप सबसे अलविदा चाहता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे इस मैसेज को तमाम लोगों तक पहुँचाएंगे और उन लोगों तक ये बात पहुँचे कि आप लोग जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, यू आर पुशिंग अस, आप किसी गलत रास्ते की तरफ हमें पुश कर रहे हैं। ये सब करना बंद कीजिए। कम अप विद सम सॉल्यूशंस, कम अप विद सम एक कोऑर्डिनेटिव वे में काम कीजिए। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का पता ही नहीं है। कोर्ट अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, JKSB अपने लेवल पे काम कर रहा है, पॉलिटिशियंस अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। दे हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन इन JNK। आप लोगों ने इसको प्ले फील्ड बना दिया। यू आर प्लेइंग विद ईच एंड एवरी वन। हर कोई रोड पे है, कोई खुश नहीं है आपसे। यूनियन टेरिटरी बना दिया, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, इस उम्मीद में कि भाई वी आर लिटरली डन एंड डस्टेड। वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस। वी आर टोटली डेवस्टेटेड इनसाइड। वी आर मेंटली going through stress, anxiety and hypertensions, and all because of you people. You are sitting inside your AC rooms and making the orders and circulating them overnight. You have no idea. You have no idea what the common youth is going through right now. How stressed they are in their lives. And just because of you people, just because of these boards, JKSB and all. So आखिरकार आप सबसे मैं
एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग दिस मैसेज, एंड आप अपने लेवल पे भी इस मैसेज को आगे फैलाएं, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।